नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 10 बजे की दो बड़ी खबरों के साथ। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है और साथ ही सख्त निर्देश जाहिर कर दिए हैं कि भीड़ को नियंत्रित किया जाए। उधर उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिला है और देहरादून के मालदेवता इलाके में सौंग नदी के उफान पर आने से पुल और सड़कें बह गई हैं। यहाँ पर फंस गए और अब आपको दिखाते हैं हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। न्यूज़ 18 पर बांके बिहारी मंदिर में हादसे के दौरान एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है वो तस्वीर। उस वक्त परिसर में काफी ज्यादा भीड़ थी और श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जन शिकायतों पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। हर जिले की रिपोर्ट सीएम के पास पहुंच रही है। जन शिकायतों की मॉनिटरिंग कर रहा है सीएमओ। कई जिलों के लापरवाह अफसरों पर एक्शन तय है। जनता दरबार में शिकायतों पर कड़ा फोकस किया जा रहा है, यानी कि जो लोग पहुंच रहे हैं अपनी शिकायतें लेकर, उन पर सीएम योगी अब सख्त नजर आ रहे हैं। हर जिले की रिपोर्ट को परख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो जनता की जो शिकायतें हैं, जो अपनी शिकायतें लेकर जनता दरबार में पहुंचते हैं लोग, उन्हें बारीकी से परखा जा रहा है और उनकी शिकायत को कब से नहीं सुना गया, क्योंकि अफसरों को निर्देश तो जारी कर दिए जाते हैं कि आप जरूर जो है समस्या का निदान करें, लेकिन जो लापरवाह अफसर हैं उन पर कार्रवाई हो सकती है। मुख्यमंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं। अनामिका फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अनामिका, कई बार ऐसा होता है कि जनता दरबार में शिकायत लेकर लोग पहुंचते हैं तो अफसरों से कह तो दिया जाता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, यही शायद वजह भी है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर इख्तियार किए हैं, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि पहले तो अव्वल जिले में जो शिकायतें दूर हो जानी चाहिए वो होती नहीं है, वो मुख्यमंत्री के दरबार तक आती है। इसके बाद भी अगर वहां पे लोग आते हैं, कई बार मुख्यमंत्री खुद रिसीव करते हैं कागजों को, कई बार अधिकारी उनके बिहाफ पे रिसीव करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये देखा जाता है कि वो कागज घूम करके फिर से फरियादी उसी शिकायत को लेकर घूम रहा होता है, यानी कि उसकी शिकायतों को लेकर सिर्फ टालमटोल किया जाता है, दूर नहीं किया जाता है। जिसको लेकर के भी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री लगातार ऐसे अफसरों की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, शिकायतों की मॉनिटरिंग करवा रहे हैं जिनको दूर न करके टालमटोल किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे जो लापरवाह अफसर हैं उनको लेके मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर इख्तियार कर लिए हैं और कुछ लोगों पर गाज भी गिर सकती है। हालांकि इस बीच बता दूं मैं ये भी आपको कि मुख्यमंत्री खुद भी जिले का दौरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों वो सहारनपुर मंडल की समीक्षा बैठक करने के लिए गए थे, इसके पहले आजमगढ़, बनारस और बहुत सारे मंडलों की समीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद भी जिलों में जाकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ पे स्थानीय नेता हैं, जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं। इसी लिहाज से ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नजर अब उन लापरवाह अधिकारियों पर है जो काम करने के बजाय, शिकायतें दूर करने के बजाय अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, अपने टालमटोल करते हैं। इसके बाद भी फरियादी यहाँ वहाँ घूम रहे होते हैं कागजों को लेकर। बिल्कुल, अब हो सकता है कि ऐसे अफसरों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अनामिका, आपने ये तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। तो वहीं आसमानी आफत अब भी बरस रही है। अब बात करेंगे जल प्रहार की। देहरादून के मालदेवता इलाके में तेज बारिश से भारी नुकसान हुआ है। सौंग नदी के उफान पर आने से सड़क बह गई तो पुल भी, रायपुर जौलीग्रांट पुल भी टूट गया। देर रात को तेज बारिश के बाद इलाके में दहशत है, जिसको देखते हुए मौके पर एसडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ ने इलाके का निरीक्षण किया तो थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी इलाके का जायजा लेंगे। उन्होंने फोन पर स्थानीय विधायक जो उमेश शर्मा काऊ हैं उनसे पूरे हालातों की जानकारी ली।
तो ये 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर रस्सी के सहारे जो रेस्क्यू किया गया, एसडीआरएफ की टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी यहाँ पर रेस्क्यू करने में। देहरादून के माल देवता में बारिश से जो तबाही मची है वो आप देख सकते हैं। बुलडोजर भी पहुंच गया है क्योंकि रास्ता बनाने के लिए यहाँ पर जेसीबी की, बुलडोजर की मदद ली जा रही है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देखिए। पानी का जलस्तर किस तरह से, कितनी तेजी से बढ़ रहा है और बिल्कुल बगल में मकान है। न्यूज 18 पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले रायपुर जौलीग्रांट पुल का हिस्सा बह गया, ढह गया और ये तस्वीर सामने आई। आप देखिए आसपास के जो इलाके हैं कितना बड़ा खतरा उन पर बना हुआ है और आसपास के जो इलाके हैं हालांकि उन्हें खाली करा दिया गया है। रस्सी के सहारे जो रेस्क्यू चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे इलाके का जायजा लेने के लिए। तो ये तबाही, बर्बादी एक बार फिर उत्तराखंड में देखने को मिली है। ये देहरादून के माल देवता की तस्वीर। तो आसपास के घरों पर कितना खतरा मंडरा रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और तेज बारिश की वजह से जब पुल टूट गया तो आवाजाही भी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। और ये कुछ और 3 तस्वीरें सामने आ रही है। जो तबाही है वो पहली तस्वीर में आप देखिए, पानी से सड़क तक बह गई। पुल तो दूर की बात है लेकिन सड़क भी यहाँ पर बह गई। तीसरी तस्वीर, विधायक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे उमेश शर्मा काऊ और उनकी तरफ से भी टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द रेस्क्यू हो और लोगों की मदद की जाए। ये रात में इससे भी ज्यादा पानी आया होगा। जिन स्थानों पर रात से भारी बारिश के कारण काफ़ी नुकसान हुआ है, घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुंचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूं। तो मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की है और साथ ही साथ ट्वीट कर भी चिंता जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री को अभी आपने सुना, पुष्कर सिंह धामी को, जो कि थोड़ी देर में निरीक्षण करने पहुंचेंगे भी। लेकिन उससे पहले आपको एक ट्वीट दिखाते हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। लिखा कि मेरा आप सभी से निवेदन है कि अनावश्यक यात्रा ना करें, नदी एवं बहाव क्षेत्र की ओर जाने से बचें। ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अपने ट्वीट में लिखी है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, अगर जरूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और यात्रा पर ना जाएं। तो जल प्रहार की कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी सामने आई। इटावा में मैनपुरी अंडर ब्रिज में पानी के बीच एक बस फंस गई है। रोडवेज की इस बस में 25 से ज्यादा यात्री मौजूद हैं और यात्रियों को रेस्क्यू किए जाने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो देख सकते हैं आसमानी आफत न सिर्फ उत्तराखंड, न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों में भी कहर बरपा रही है। यात्रियों को सुरक्षित बाहर इस बस से निकाल लिया गया है, लेकिन ये बस पानी में फंस गई है। मैनपुरी अंडर ब्रिज में ये बस फंसी हुई है। न्यूज 18 पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। और अब मथुरा की आपको एक खबर बताते हैं। बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव के जश्न में हादसे की वजह से खलल पड़ गया। दरअसल भारी भीड़ की मौजूदगी में मंदिर परिसर में अचानक से एक शख्स बेहोश हो गया, जिसके बाद गेट नंबर 4 के आसपास भीड़ का भारी दबाव हो गया। इस दौरान 2 लोगों की भीड़ में दबने से मौत हो गई और हादसे में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। माना जा रहा है कि आरती के दौरान परिसर में क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठा थे।
हादसे की खबर पर प्रशासन फौरन एक्टिव हुआ, भीड़ से लोगों को बाहर निकाला, साथ ही धीरे धीरे परिसर को खाली कराया गया। तो देख सकते हैं आप, उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा था, जन्मोत्सव था, कृष्ण जन्माष्टमी थी, लेकिन दुर्घटना हो गई और इसकी वजह से ये पूरा जो भक्तिमय माहौल था, जो खुशनुमा माहौल था, वो थोड़ा सा यहाँ पर जो है खलल उसमें पड़ा के 2-3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा हुआ आरती के दौरान। कहा जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु उस क्षेत्र में आ गए थे जहां पर आरती हो रही थी और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कहा जा रहा है अचानक से एक शख्स बेहोश हुआ और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और जो है लोगों को बाहर निकाला जाना शुरू हुआ। तो इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जाहिर की है। घायलों को उचित मदद के निर्देश दिए गए हैं। बांके बिहारी मंदिर में हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी हो गए। भीड़ नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश दे दिए गए। गेट नंबर 4 पर यह हादसा हुआ है, 2 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। और अब आपको दिखा रहे हैं हम हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 पर। बांके बिहारी मंदिर में हादसे के दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। उस वक्त परिसर में बेहद भीड़ थी और श्रद्धालु दर्शन के बाद बाहर निकलने के लिए जूझ रहे थे। उसी वक्त ये हादसा हुआ है। तो भीड़ कितनी ज्यादा है ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। जैसे ही एक शख्स बेहोश हुआ और ये जानकारी मिली, उसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई और जो सुरक्षा में तैनात थे वहां पर कर्मी, उन्होंने लोगों को बाहर निकाला और परिसर को खाली करवाया। इस समय बांके बिहारी मंदिर में खड़े हुए और अगर हम बात करें कि जो दर्दनाक हादसा हुआ, हम आपको बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि हालात कैसे बिगड़े और हालात एक जो है हादसे में कैसे तब्दील हुए। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे वो तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरीके से हादसे के बावजूद भी यहाँ पर देखिए बांके बिहारी मंदिर में किस तरीके की भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि छोटी सी गली है, सकरी सी गली है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना लगातार बना रहता है और इसी क्रम में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से लगातार मंदिर में इस गली से होते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद श्रद्धालु जो है मंदिर के प्रांगण में पहुँचते हैं और मंदिर के प्रांगण में पहुँचने के बाद जो मंदिर का प्रांगण है वह भी काफ़ी छोटा बताया जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी अधिक होती है, जिसके चलते उसको जो मंदिर का प्रांगण है वो काफ़ी छोटा है। इसी की वजह से आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं। कल जन्माष्टमी के मौके पर काफ़ी भीड़ थी, लाखों की संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने आए थे। साल में एक ही दिन मंगला आरती होती है, उसी हम मंगला आरती करने के लिए आए थे और भीड़ के दबाव के चलते जो गर्मी थी उसके चलते जो मंदिर परिसर है उसमें एक सफोकेशन बना और एक युवक बेहोश हुआ, जिसके बाद से फिर हालात बस से बदतर होते चले गए। पुलिसकर्मियों ने जो मंदिर में श्रद्धालु आए थे, दर्शनार्थी आए थे, उनको निकालने का सिलसिला किया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है वो श्रद्धालुओं को बाहर निकाल रहे हैं। श्रद्धालु गर्मी के मारे बेहोश होने की स्थिति में हाँफ रहे हैं और ऐसे में जो श्रद्धालुओं के इस हादसे में। तो देखिए, हमारे संवाददाता को आप सुन रहे थे और उनकी तरफ से विस्तार से बताया गया कि कैसे ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये हादसा यहाँ पर हुआ बांके बिहारी मंदिर में, गेट नंबर 4 की ये घटना बताई जा रही है। पाँच 7 मिनट बाद जब वो व्यक्ति को भी निकाला गया, उसके बाद कुछ लोग और बैठ गए थे उनके पीछे, जिनको सफोकेशन महसूस हो रही थी, जिनको खड़े रहने में समस्या हो रही थी। धीरे धीरे सबको निकाला गया, बाहर लाया गया। काफ़ी लोग बाहर आए, खुली सांस में बैठे, तो उसके बाद वो ठीक भी हुए। 4-5 लोग ऐसे थे जिनकी हालत ज़्यादा उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी या वो फेंट हो गए थे, बेहोश हो गए थे, उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो हॉस्पिटल लाने के बाद ये पाया गया कि उनमें से 2 व्यक्ति, जिनमें से एक पुरुष हैं और एक महिला है, उनकी मृत्यु हो गई है सफोकेशन और हार्ट की समस्याओं की वजह से। बाकी चीज़ों में भी कार्रवाई जारी है और इसमें अन्य सारी चीज़ें हम लोग भी चेक कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे हॉस्पिटल वो सब ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे जिनको केवल भीड़ से सफोकेशन हुई थी, वो बाहर आए, बाहर आके वो ठीक हो गए, कुछ देर बैठे,
हवा पानी के साथ, तो ठीक हो गए और फिर वो चले भी गए। वर्तमान में और अभी पिछले 2 घंटे में भी मंदिर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे श्रद्धालु ऐसे थे जिनकी मृत्यु जो है इसमें हुई है। न्यूज़ 18 इस समय भगवान बांके बिहारी के मंदिर में खड़ी हुई है और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि भगवान बांके बिहारी के मंदिर में इस समय कितने श्रद्धालु हैं जो भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर रहे हैं और हादसा होने की वजह क्या रहती है। तो मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा कि सबसे पहले वो दिखाएं तस्वीरें कि इस समय जो भगवान बांके बिहारी के मंदिर में अंदर आने के लिए जो 3 गेट दिखाई दे रहे हैं, इन गेटों के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं, इससे प्रवेश करते हैं। इसके ठीक नीचे मैं अपने साथी से कहूँगा, इसके ठीक नीचे इस कैमरे को करें, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये सिक्योरिटी गार्ड जो लोगों को निकाल रहा है, ये गेट नंबर 1 कहलाता है और इसी से जो श्रद्धालु था यहाँ पर बेहोश हुआ था और इसी पर बेहोश होने की वजह से जब पुलिसकर्मियों ने उसको निकालने का प्रयास किया तो वहाँ पर जो भीड़ थी, जो भीड़ निकल रही थी, वो भीड़ काफ़ी देर तक रोके होने की वजह से इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होने के बाद जो हादसा हुआ है वो मंदिर प्रबंधन तंत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं और उसके बाद मंदिर प्रबंधन तंत्र के लोग भी इस व्यवस्था भीड़ का दबाव इतना होता है कि भगवान बांके बिहारी के मंदिर में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं जिसमें तो गेट नंबर 4 पर यह बड़ा हादसा हुआ है। 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। मुंबई के बोरीवली में 4 मंजिला इमारत गिरी। 35 साल पुरानी बिल्डिंग को जर्जर होने की वजह से पहले ही करा दिया गया था खाली। बिल्डिंग में रहने वाले 5 परिवार सुबह बिना सामान लिए निकल गए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। बोरीवली पश्चिम के साई बाबा नगर के पास थी गीतांजलि नाम की बिल्डिंग। संभल के आबादी वाले इलाके में मगरमच्छ घुस आया, जिससे इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया, लेकिन मगरमच्छ रस्सी से निकलकर भाग गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। गुन्नौर कस्बे का मामला। शामली में पुलिस की मौजूदगी में लोगों की भीड़ ने एक युवक को जमकर पीटा। पुलिस ने किसी तरह युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सदर कोतवाली क्षेत्र के भिक्की मोड़ का मामला। महिला सफाई कर्मी की मौत के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मारपीट। लखनऊ में छेड़खानी के आरोप में युवती ने एक युवक को जमकर पीटा। युवती के साथियों ने भी युवक के साथ हाथापाई की। गोमती नगर के लोहिया पार्क के पास का बताया जा रहा है मामला। बीच सड़क पर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। कानपुर में नशे में धुत कांस्टेबल का बाजार में तोड़फोड़ करते वीडियो वायरल। दुकानदारों के विरोध करने पर भद्दी गालियां देता नजर आ रहा है वर्दीधारी सिपाही। दुकानदारों को जेल में बंद करने की दी धमकी। न्यूज़ 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। सीतापुर में नशेबाज दीवान का वीडियो वायरल। दीवान पर नशे में होमगार्ड से गाली गलौज करने का आरोप। डायल 112 में तैनात है आरोपी बहादुर यादव। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स को रोकने से नाराज था दीवान जंग बहादुर। रामकोट कस्बे का मामला। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एनसी हॉस्टल को खाली कराने पर छात्रों ने हंगामा किया। हॉस्टल के कई कमरों पर पुराने छात्रों ने जमा रखा है कब्जा। नोटिस देने के बाद भी खाली नहीं थे कमरे। कैंट थाना पुलिस के यूनिवर्सिटी प्रशासन की टीम के पहुंचने पर 70 से ज्यादा छात्रों ने हंगामा किया। रायबरेली में शॉर्ट सर्किट से चलती पिकअप गाड़ी में आग लगी। बीच सड़क धू-धू कर जली पिकअप गाड़ी। चालक ने कूदकर जान बचाई। जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रयागराज NH नवाबगंज के पास की घटना। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम में आग लगने से 6 सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नगर कोतवाली के अहमद के पास का मामला। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क। अफजाल का फार्म हाउस पुलिस ने कुर्क किया। माचा गांव में गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। अफजाल की पत्नी और बेटियों के नाम है फार्म हाउस। अफजाल के 2 खेतों को भी कुर्क किया गया। गाजीपुर जेल में बंद गोतस्कर मोहम्मद मुजफ्फर और उसके साथी योगेंद्र शुक्ला की अचल संपत्ति कुर्क। मुजफ्फर के 2 करोड़ के मकान और हथीगवा गांव में 50 लाख की जमीन कुर्क। नवाबगंज में योगेंद्र शुक्ला की 1 करोड़ की जमीन कुर्क। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव की पुत्र वधू की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने 15 लाख की संपत्ति कुर्क की। जहरीली शराब कांड मामले में आरोपी है आशा यादव। मितुपुर जहरीली शराब कांड के बाद आशा की दुकान से बरामद हुई थी अवैध शराब। गोरखपुर में माफिया राकेश यादव के भाई अशोक यादव के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अशोक यादव की 5 गाड़ियां जब्त की। राकेश और उसके सहयोगी के खिलाफ 2 साल पहले गुलरिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी जांच कर रहे पिपराइच थानेदार ने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की रिपोर्ट डीएम को भेजी थी।
बागपत पुलिस ने गैंगस्टर शानू की संपत्ति को कुर्क किया। 17,12,000 रुपए कीमत के मकान को कुर्क किए जाने की लाउडस्पीकर से लोगों को जानकारी दी। शहर कोतवाली के पुराना कस्बे में रहने वाले शानू पर कई थानों में दर्ज है करीब 6 मुकदमे। वाराणसी में देखने को मिल रहा है गंगा का रौद्र रूप। पूरे 84 घाट लगभग जलमग्न। रिहायशी गलियों में करना पड़ रहा है शवों का अंतिम संस्कार। डोम परिवारों को कराना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। शवों को लाने वाले लोगों को भी करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। फतेहपुर में लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। यमुना में 1.25 मीटर पानी बढ़ने से किशनपुर, असहट और खखरेरू कोट रोड पर बनी पुलिया डूबी। सैकड़ों छात्र ग्रामीण फंसे। आवाजाही बाधित। 36 गांवों का संपर्क टूटा। 20 से 30 किलोमीटर घूमकर जाने को मजबूर गांव वाले। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदियां उफान पर, जिसके चलते नदी किनारे गांव में लोग परेशान। कई गांव में बाढ़ के पानी की वजह से फसलों को नुकसान। गांव के साथ शहर की निचली बस्तियों में भर चुका है बाढ़ का पानी। प्रशासन ने पहले जारी कर दिया था अलर्ट। इटावा में चंबल नदी के लाल निशान को पार कर जाने से 50 के करीब गांवों पर खतरे के बादल मंडराने लगे। राजस्थान के कोटा बैराज से चंबल नदी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर है। पूरी तरह से मुस्तैद जिला प्रशासन। डीएम ने कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिश। क्षेत्र में 2 जगहों। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड। वीकेसी प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। वीकेसी प्राइड प्रेजेंट करते हैं आज की बड़ी खबर। बारिश से देहरादून के मालदेवता में भारी नुकसान। सोंग नदी के तेज बहाव में पुल और सड़कें बही। सीएम धामी भी मौके पर जाएंगे। लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हादसा। मंगला आरती के दौरान भीड़ में दबकर 2 श्रद्धालुओं की मौत, 6 घायल। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 78वीं जयंती आज। वीर भूमि पहुंचकर राहुल और प्रियंका गांधी ने किया नमन। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुख्तार पर कसेगा ईडी का शिकंजा। पंजाब में संपत्तियों की भी जांच होगी। मुख्तार के रिश्तेदार भी डटार पर हैं और लगातार उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में मुख्तार के साले का निवेश रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं तार। तो मुख्तार के जो करीबी हैं, जो परिवार वाले हैं, रिश्तेदार के, उनके भी यहाँ पर तार जुड़ते हुए नजर आए हैं। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े हैं तार। करीबियों से भी पूछताछ संभव है। इससे पहले भी ईडी लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। ऋषभ मणि ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, अब शिकंजा मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी कसा जा रहा है। पहले भी कई जगहों पर छापेमारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, बीते दिनों मुख्तार और उसके करीबियों के 11 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। मऊ में, गाजीपुर में, लखनऊ में, नई दिल्ली में। वहां से जो तमाम सुराग मिले थे, उसके बाद ईडी ने इस मामले में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। और ईडी के सोर्सेज हमें कंफर्म कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही ये जांच पंजाब तक पहुंचेगी। बताया जाता है पंजाब में मुख्तार का साला, जिसका नाम शहजाद बताया जाता है, वो रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा हुआ है। और ईडी की ये जांच वहाँ पंजाब में भी मुख्तार अंसारी के जो और रिश्तेदार करीबी हैं वहां तक पहुंच सकती है। कुछ अभी छापेमारी में जो सुराग सबूत मिले हैं, उनका कोई लिंक है, उनका कनेक्शन है, जिसको ईडी स्टैब्लिश कर सकती है वहां तक पहुंच। बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ मणि त्रिपाठी इस तमाम जानकारी के लिए।